अच्छा जी, अब है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इकबाल एंड फयाज were partners sharing profit and loss in the ratio of their capitals. The following is the balance sheet of the firm as on December 31st 2008। ठीक है, इकबाल एंड फयाज जो पार्टनर्स थे, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो अपने कैपिटल्स के रेशियो से करते हैं और उनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से शो हो रही है। ये एसेट्स हैं, ये इक्विटीज हैं, टोटल एसेट्स, टोटल इक्विटीज। ऑन जनवरी 1st 2009 को they decide to admit Rahat as a new partner. Rahat invests merchandise of rupees 15,000 and machinery rupees 1 lakh for his 1/5 interest in the total capital of the firm 5 lakh. जब भी कोई थर्ड पर्सन जो है वो ऐड हो रहा होता है, मतलब एडमिट हो रहा होता है और टोटल कैपिटल फर्म आगे से दिया हुआ होता है, तो उसकी कैलकुलेशन कौन सी होती है? इस तरीके से जो हम छोटी सी कंप्यूटेशन करते हैं जिसमें हम जो है वो न्यू पार्टनर की बुक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि ये मेथड कौन सा होता है कुछ नहीं पता भाई, ये बोनस है, गुडविल है, ये दोनों भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए वो कंप्यूटेशन होती है। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने बताए हैं प्रीवियस वीडियोस में और मैं अगेन बता देती हूँ। ठीक है, पहले उसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। प्रीवियस जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ राहत, यहाँ पे एंट्रीज बनानी है। ठीक है, राहत के एडमिशन की। प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, और न्यू पार्टनर की एडमिशन के बाद हमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले हम कंप्यूटेशन करते हैं। ठीक है, कि ये बोनस मेथड है, ये गुडविल मेथड है, या दोनों है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, न्यू पार्टनर के इंटरेस्ट से स्टार्ट होती है कंप्यूटेशन। राहत इंटरेस्ट 1/5, राहत बुक वैल्यू 5 लाख जो था वो इनका टोटल कैपिटल था, हमने उसी के इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि भाई टोटल फर्म्स कैपिटल से किसी की भी बुक वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, हम उसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो 5 लाख को हमने राहत के रेशियो से मल्टीप्लाई करा कि 5 लाख मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 5, राहत बुक वैल्यू इक्वल टू 1 लाख। ठीक है, अब 1 लाख की बुक वैल्यू है, हम लेस कर देंगे राहत इन्वेस्टमेंट। भाई वो 1,15,000 की उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी। कैसे इन्वेस्टमेंट करी उन्होंने? तो दो मतलब अलग अलग तरीके से करी, तो हम दोनों को प्लस कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, जैसे कि 15,000 की जो है वो मर्चेंडाइज इन्वेस्ट करिए एंड मशीनरी करिए 1 लाख की। सो ये होगा 1,15,000, टोटल 1,15,000 की इन्वेस्टमेंट करी उन्होंने। सो यहाँ पे हम टोटल लिखेंगे, हम अलग अलग नेम से मेंशन नहीं करेंगे कि मशीनरी भी लिख दी और यहाँ पे हमने मर्चेंडाइज भी लिख दी, नहीं, टोटल इन्वेस्टमेंट बता देंगे बस भाई 1,15,000 की उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी। हमने दोनों वैल्यूज का आपस से माइनस किया। बोनस टू इकबाल एंड फयाज 15,000। ये बोनस इकबाल एंड फयाज को किस तरीके से गया भाई, राहत की बुक वैल्यू 1 लाख की थी और उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया ज्यादा, 15,000 एक्स्ट्रा लेके आ गए। जब वो एक्स्ट्रा अमाउंट आ रही होगी ना यहाँ पे, तो वो जाएगा बोनस और वो ऑल पार्टनर्स को जाएगा। बोनस टू इकबाल एंड फयाज, जब भी न्यू पार्टनर बुक वैल्यू से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर देगा तो वो फिर बोनस दे देगा, जितनी भी ज्यादा अमाउंट होगी वो बोनस चल जाएगी ऑल पार्टनर्स को। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये हुआ कि बोनस टू इकबाल एंड फयाज 15,000। ठीक है, उसके बाद हम आगे कैलकुलेशन करते हैं। इकबाल एंड फयाज न्यू इंटरेस्ट 1 - 1/5, हम जब भी ओल्ड पार्टनर्स का न्यू इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम 1 में से न्यू पार्टनर के इंटरेस्ट को लेस कर देते हैं। 1 में से 1/5 को हम आप माइनस करेंगे तो 4/5 आएगा। इकबाल एंड फयाज न्यू कैपिटल इक्वल टू, अब टोटल फर्म कैपिटल था, हमें बुक वैल्यू किसकी कैलकुलेट, मतलब न्यू कैपिटल हमें किसका कैलकुलेट करना है, ओल्ड पार्टनर्स का। तो ओल्ड पार्टनर्स का इंटरेस्ट लेंगे, 4/5 है। 5 लाख को मल्टीप्लाई करा 4 से, डिवाइड करा 5 से। इकबाल एंड फयाज न्यू कैपिटल 4 लाख। देखिए इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका मैं प्रीवियस वीडियोस में आप लोग को बता चुकी हूँ। ठीक है, मैं अगेन बता देती हूँ। चलें देखें, जब भी हमें दिया जाए 1 डिजिट और हमें एक फ्रैक्शन से उसे माइनस करना हो तो हम बस माइनस नहीं कर सकते, उस फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। ठीक है, तो देखें जब भी हमें 1 डिजिट हो और एक फ्रैक्शन से हम उसको माइनस करें तो किस तरीके से माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे 1 है। जब हमें एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से माइनस करना होता है तो पहले उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर जाके वो माइनस होता है। और कैसे मल्टीप्लिकेशन होती है, जब भी दो फ्रैक्शन हो और बीच में प्लस माइनस का साइन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, और जो नीचे वाले डिजिट होते हैं ना, जो नीचे वाले डिनोमिनेटर होते हैं, उनको भी आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 1 5 5 हो गया, ये 1 1 1 हो गया, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, 1 5 5, 5 में से 1 गए 4 और ये 4 डिवाइडेड बाय 5 हो गया। ठीक है, 5 - 1 4 और 5 नीचे आ गया तो ये 4 डिवाइड बाय 5 हो गया। सो ये रेशियो क्या निकला हमारे पास,
4 डिवाइड बाई 5, इस तरीके से ये फ्रैक्शन जो है वो माइनस होगा। सो यहाँ पे इकबाल एंड फयाज न्यू कैपिटल हो गया था 4 लाख का, ठीक है। लेस कर देंगे इकबाल एंड फयाज ओल्ड कैपिटल। देखिए आपने टोटल कैपिटल फर्म, जो टोटल फर्म्स कैपिटल था उसको आपने रेशियो से मल्टीप्लाई करा जो ओल्ड पार्टनर्स का था, आपके पास ओल्ड पार्टनर्स का न्यू कैपिटल आ जाएगा। फिर आप ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड कैपिटल को माइनस कर देंगे, तो 4 लाख का कैपिटल हो गया इनका, जबकि इनका 3,75,000 का था। कैसे था भाई, कैपिटल इकबाल कैपिटल फयाज आप दोनों प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3,75,000। जब आपने 4 लाख में से 3,75,000 को माइनस किया, टोटल बेनिफिट टू इकबाल एंड फयाज 25,000। मतलब जब न्यू पार्टनर आया तो इनका कैपिटल 25,000 से इंक्रीज हो गया। लेकिन इन्होंने कहा कि भाई हमने देखा कि बोनस जो जा रहा है ओल्ड पार्टनर्स को वो तो सिर्फ 15,000 का जा रहा है। मतलब जो न्यू पार्टनर आया और न्यू पार्टनर तो ओल्ड पार्टनर्स को सिर्फ 15,000 दे रहा है, तो लेकिन इनको तो 25,000 जा रहे हैं। मतलब 10,000 रुपये फिर मतलब कौन सी अमाउंट है, मतलब क्या अमाउंट गई ओल्ड पार्टनर्स को, उसको हम क्या कहेंगे, तो इसे हम गुडविल कहते हैं, ठीक है। जितना भी बेनिफिट देखेंगे फिर हम बोनस को देखेंगे कि भाई बोनस कितना जा रहा है। अब वो कह रहे हैं भाई बोनस 15,000 जा रहा है, 10,000 एक्स्ट्रा और जा रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स को, तो वो गुडविल होगी। और गुडविल की अलग कैलकुलेशन होती है। देखिए ये वाली जो कैलकुलेशन है इससे हमें पता चल जाएगा कि कितना बोनस जा रहा है, ये ओल्ड पार्टनर्स को जा रहा है, न्यू पार्टनर को जा रहा है, तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स को जा रहा है। फिर ये जो थोड़ी सी नीचे हमने कैलकुलेशन करी, इससे हमें पता चला कि टोटल बेनिफिट कितना जा रहा है ओल्ड पार्टनर को, तो टोटल बेनिफिट है ओल्ड पार्टनर्स को वो 25,000 का जा रहा है। फिर हमने कैलकुलेशन करी फॉर गुडविल, टोटल बेनिफिट टू इकबाल एंड फयाज 25,000, लेस बोनस टू इकबाल एंड फयाज 15,000, गुडविल टू इकबाल एंड फयाज 10,000। ठीक है कि टोटल बेनिफिट 25,000 का जा रहा था लेकिन बोनस से 15,000 गया, तो 10,000 और जा रहे हैं ऑल पार्टनर्स को, सो वो गुडविल है। फिर हम दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका ये है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल एंड बोनस। रेशियो हमने यहाँ पे 2 और 3 लिख दिया है। भाई 2-3 कैसा आ गया, उन्होंने तो कहा था कि इकबाल एंड फयाज से कैपिटल से रेशियो जो है वो, मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है प्रॉफिट एंड लॉस की, वो रेशियो से होती है लेकिन उनकी कैपिटल्स के। तो यहाँ पर मैंने कैपिटल का रेशियो कैलकुलेट करके दिखाया है। ये पेंसिल से हो रहा है इसलिए आपको वीडियो में नजर नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे रेशियो कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे रेशियो कैलकुलेट होगा। देखें इकबाल का जो कैपिटल था, ठीक है ना, हमने यहाँ पे इकबाल लिखा। कभी कभार क्या होता है कि हमें रेशियो नहीं दिया जाता, बता दिया जाता है भाई इसमें से आप रेशियो खुद कैलकुलेट करें। मतलब यहाँ पे बोला है कि भाई रेशियो जो है उनकी कैपिटल से, तो कैपिटल लिख देंगे भाई यहाँ पे सबसे पहले कि इकबाल का था 1,15,000 एंड फयाज का था 2,25,000। ठीक है। अब देखिए जब भी 5 होता है ना तो 5 के टेबल से कट रहा होता है, ठीक है। तो इस 3 0 से ये 3 0 तो कट होगा। अब बचा 150 और ये बचा, ये हमने 150 नीचे उतार लिया और ये 250 हमने एज इट इज नीचे उतार लिया, ठीक है। अब ये 5 के टेबल से कट रहा है, तो हम जो है 5 का टेबल जब 45 तक पढ़ेंगे ना तो ये 25 आएगा। तो हमने लिखा भाई 225 जो है ना वो 45 से आता है, मतलब 545 are 225 और 150 जो आता है 150 है ना 150। सो यहाँ पर हमने लिखा है कि 530 are 150। देखिए मैं आपको कैलकुलेटर में करके दिखाती हूँ कि 545 are 225, ठीक है, एंड 530 are 150। ठीक है, हमें टेबल से कट करना होता है, ठीक है। अब ये आ गया 30 और 45, ये तो बहुत इजी है। 5 9 are 45 और 5 6 are 30। अब 9 और 6 यहाँ तक तो 5 के टेबल से हमने कट कर लिया। देखिए जितने भी जीरो दोनों अमाउंट से कट रहे होंगे ना सेम, उतने जीरो हम पहले कट कर लेंगे और फिर जो अमाउंट होगी उसको हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे, ठीक है। फिर 5 होगा तो 5 के टेबल से कट होगा, तो ये 45 से 225, 530 से 150। अब ये हो गया कि भाई 5 9 से 45, 5 6 से 30, ठीक है। अभी 6 और 9 आ गया। अभी 5 के टेबल से नहीं कट हो रहा लेकिन सिंपल 3 के टेबल से कट हो रहा है। सो ये हो गया 3 3 से 9 और 3 2 से 6। तो इकबाल एंड फयाज का जो रेशियो हो गया वो हो गया 2 और 3, ठीक है। फिर इसके रेशियो को हम यहाँ प्लस कर देंगे। सो ये कितना हो गया 5। तो इकबाल का जो रेशियो हो गया वो 2 डिवाइडेड बाय 5 है, ठीक है। एंड फयाज का जो रेशियो हो गया वो 3 डिवाइड बाय 5 है। ये याद रखिएगा, 2 डिवाइड बाय 5, 3 डिवाइड बाय 5।
यहाँ पे पेंसिल से इसलिए आपको वीडियो में नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा भाई सबसे पहले हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करें, गुडविल को। इकबाल शेयर ऑफ गुडविल 10,000 की गुडविल थी, हमने मल्टीप्लाई कर दिया इकबाल के रेशियो से, तो इकबाल का रेशियो था 2/5। फिर फयाज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल कितनी थी 10,000 की थी, हमने फयाज के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, फयाज का रेशियो था 3/5, ठीक है। हम क्या 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से, ये 4,000 आ गया। 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से, ये 6,000 आ गया। अब बोनस की डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाते हैं। इकबाल शेयर ऑफ बोनस 15,000 का बोनस था, हम इकबाल के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर फयाज शेयर ऑफ बोनस 15,000 हमारा बोनस था और हम फयाज के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15,000 को मल्टीप्लाई करा 2 से, डिवाइड करा 5 से, ये 6,000 आ गया। फिर 15,000 को मल्टीप्लाई करा 3 से, डिवाइड करा 5 से, ये 9,000 आ गया। सो गुडविल जो है इकबाल के हिस्से में 4,000 की आई एंड फयाज को मिली 6,000 की, और बोनस जो मिला इकबाल को 6,000 का मिला है एंड फयाज को मिला है 9,000 का। अब जस्ट इसकी एंट्री पास करते हैं, लेकिन आगे बैलेंस शीट भी हमें प्रिपेयर करनी है। अब जब ऑल पार्टनर्स को गुडविल और बोनस दोनों जा रहा होता है, ठीक है ना, दोनों जा रहा होता है, तो उसकी मर्ज करके एंट्री बना सकते हैं आप उसकी अलग अलग भी बना सकते हैं। सो यहाँ पर मैं अलग अलग ही ज़्यादातर बताती हूँ आप लोग को, लेकिन आप मर्ज करके ही बता सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आप लोग को बताया कि इसकी मर्ज करके एंट्रीज जो है वो बन सकती है। इकबाल, फयाज एंड राहत जन एंट्रीज, पैटर्न बनाया, वो पूरा प्रिपेयर करा, शेड्यूल, वो कॉलम जन एंट्रीज का, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, पोस्टिंग, रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले हम डेबिट साइड पे क्या लिखते हैं, एडमिशन की एंट्री जब रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले डेबिट साइड पे जो चीज़ भी इन्वेस्ट हो रही होती है हम वो लिखते हैं। तो यहाँ पर जो कैश इन्वेस्ट नहीं था, यहाँ पे मर्चेंडाइज एंड मशीनरी इन्वेस्ट थी, तो हमने लिखा मर्चेंडाइज जो इन्वेस्ट थी वो थी 15,000 और मशीनरी थी इन्वेस्ट 1 लाख की। सो यहाँ पे हमने 1 लाख लिख दिया। फिर हम जब एडमिशन को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बोनस की भी रिकॉर्डिंग होती है, अगर ओल्ड पार्टनर्स को जा रहा है या न्यू पार्टनर्स को जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर इकबाल्स कैपिटल एंड फयाज कैपिटल जो है, इकबाल का कैपिटल 6,000 से इंक्रीज हुआ एंड फयाज कैपिटल 9,000 से इंक्रीज हुआ। यहाँ पे हम बोनस की अमाउंट लिखेंगे कि बोनस जो गया इकबाल को 6,000 का गया एंड फयाज को जो गया वो 9,000 का गया। राहत कैपिटल 1 लाख, यहाँ पे हम इसकी बुक वैल्यू लिखेंगे, राहत की जो बुक वैल्यू थी। टू रिकॉर्ड एडमिशन, जब भी हम एडमिशन को रिकॉर्ड कर रहे होंगे, जैसे कि वो वाला केस जिसमें बोनस एंड गुडविल दोनों हैं और दोनों ओल्ड पार्टनर्स को जा रहा है, तो जनरल एंट्री इस तरीके से बनाएंगे आप कि आप जब एडमिशन रिकॉर्ड करेंगे उसके साथ बोनस भी रिकॉर्ड करेंगे और जो गुडविल जा रही होगी ना ओल्ड पार्टनर्स को वो आप अलग से करेंगे। तो सेकंड एंट्री क्या बनाई, गुडविल जो थी वो 10,000 की थी, इकबाल्स को मिली 4,000 की, ठीक है। इकबाल का कैपिटल 4,000 से इंक्रीज हुआ एंड फयाज का कैपिटल 6,000 से इंक्रीज हुआ। कि इकबाल को जो गुडविल गई वो 4,000 की गई थी एंड फयाज को जो गई थी वो 6,000 की गई थी। टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन का ये एक फ़ायदा होता है कि हमें जो है ना जनरल एंट्री में ना वो नहीं करनी होती, बस यहाँ पे ना ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो पहले से करते नहीं है, जनरल एंट्री में यहाँ पे कर देंगे, तो देखिए स्पेस नहीं होता हमारे पास जनरल एंट्री में, ठीक है ना। और अकाउंटिंग में ज़्यादातर फेयर काम हो बिल्कुल, उसके भी बहुत नंबर होते हैं एग्जाम्स में कि अकाउंटिंग का फेयर काम करना चाहिए, ठीक है ना। घिचपिची मतलब बिल्कुल भी घिचपिच से काम नहीं करें। और जो एंट्रीज में अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाएंगे तो बहुत घिचपिच हो जाएगा, बहुत गंदा काम लगता है वो, ठीक है। तो ज़्यादातर आप लोग कोशिश करा करें कि अकाउंटिंग का काम बहुत फेयर, बहुत साफ़ सुथरा करा करें, ठीक है। और साफ़ सुथरा जब भी हो सकता है जब हम सारी डिस्ट्रीब्यूशन पहले एक इस तरीके से अलग से डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाएं। देखिए यहाँ कितना साफ लग रहा है कि हमने पहले ही गुडविल एंड बोनस की डिस्ट्रीब्यूशन करी, फिर हमने यहाँ पे जस्ट इसको रिकॉर्ड करा, क्योंकि हर चीज़ की वैल्यू हमारे पास है। मर्चेंडाइज, मशीनरी, इकबाल को कितने बोनस गया, फयाज को कितना बोनस गया, राहत की कितनी गुडविल वो बुक वैल्यू थी, गुडविल कितनी थी, इकबाल को कितनी गई, फयाज को कितनी गई, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन से हमें हर अमाउंट जो है वो पता चल गया, बस हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। सो ये जय एंट्रीज आपकी बन गई। इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बहुत इजी है, इकबाल, फयाज एंड राहत लिख देंगे, बैलेंस शीट एसेट्स एंड इक्विटीज, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट को बैलेंस, अगर पहले से हमें बैलेंस शीट दी गई है तो फिर इस बैलेंस शीट को देखते हुए हम बैलेंस शीट बनाएंगे और देखेंगे जो राहत मतलब ऐड हुए हैं उसका कोई इफेक्ट पड़ा है इन अकाउंट्स पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैश, भाई 1,25,000 का राहत के आने से कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जस्ट हमने 1,25,000 यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिए।
उसके बाद देखते हैं मर्चेंडाइज। भाई मर्चेंडाइज 75,000 की थी, लेकिन राहत के आने से 15,000 की मजीद मर्चेंडाइज आई है। तो 75,000 और 15,000 ये हो गए 90,000। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हो गई 90,000 की। इसके बाद हम देखेंगे अकाउंट रिसीवेबल 50,000। राहत के आने से अकाउंट रिसीवेबल पे कोई चेंजेस नहीं आई, तो अकाउंट रिसीवेबल जस्ट वैसे ही लिख देंगे जैसा हमें बैलेंस शीट में दिया गया 50,000 का। उसके बाद है मशीनरी। भाई मशीनरी 2,50,000 की थी, लेकिन राहत के आने से मशीनरी की जो अमाउंट है उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, और कितने का 1 लाख का, क्योंकि 1 लाख की मशीनरी राहत भी लेके आए। सो यहाँ पर हमने लिख दिया मशीनरी 3,50,000 की होगी। 2,50,000 की तो पहले ही थी, अब 1,50,000 वो 1 लाख की और आ गई, तो अब 3,50,000 की हो गई है। ठीक है। और अगर गुडविल, जैसे कि अब देखिए यहाँ पे एसेट्स खत्म, अब हम देखेंगे भाई राहत के आने से कोई गुडविल वगैरह आई है इनकी पार्टनरशिप में, तो बिल्कुल आई है 10,000 की, और वो डेबिट साइड पे, वो एसेट साइड पे लिखते हैं, क्योंकि ये होती तो इक्विटी है लेकिन इसकी नेचर डेबिट है, इसलिए हम इसको एसेट साइड पे हमें रिकॉर्ड करना होता है। सो गुडविल थी 10,000 की। इसके बाद इक्विटी साइड पे देखें, भाई इक्विटी साइड पे अक्रूड एक्सपेंसेस थे। अक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, ये उधार है, हम पर कुछ एक्सपेंसेस हो जाते हैं जिनके पैसे नहीं दे पाते, तो वो लायबिलिटी चढ़ जाती है। इससे अक्रूड भी लायबिलिटी, मतलब अक्रूड भी लायबिलिटी में ही आता है। ठीक है। तो अक्रूड एक्सपेंसेस 1,25,000। राहत के आने से इसमें कोई चेंजेस नहीं है, अक्रूड एक्सपेंसेस हमने 1,25,000 लिख दिए। उसके बाद आगे ऑनर सिक्योरिटी। ऑनर सिक्योरिटी में कैपिटल इकबाल, भाई 1,50,000 का कैपिटल था, लेकिन अभी भी राहत के आने के बाद भी इतना ही है? नहीं भाई, राहत के आने के बाद इतना तो नहीं है, क्योंकि राहत के आने के बाद इकबाल का कैपिटल 6,000 से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बोनस मिला, और इकबाल को यहाँ पे 4,000 की गुडविल भी मिली। तो 6 और ये 4, ये हो गया 10,000। ठीक है। 10,000 10,000 में हम 150 में प्लस करेंगे तो ये हो गया 1,60,000। सो इकबाल का जो कैपिटल हो गया वो 1,60,000 का हो गया। ठीक है। इसके बाद हमने देखा भाई कैपिटल फयाज को जो था वो 2,25,000 का था, लेकिन राहत के आने के बाद फयाज का कैपिटल 2,25,000 का नहीं है, क्योंकि फयाज को बोनस भी गया है और साथ में गुडविल भी गई है। सो फयाज को 9,000 का बोनस एंड गुडविल मिली 6,000 की। सो ये 15,000 का जो है वो टोटल बेनिफिट गया है फयाज को। सो 15 और 2,25,000, ये कितने हो गए भाई, ये हो गए 2,40,000। ठीक है। फयाज कैपिटल 2,40,000। देखें ऐसे, जैसे कि 2,25,000 तो पहले इनका कैपिटल था, 9,000 का बोनस गया, 6,000 की गुडविल गई, 2,40,000 का जो है वो टोटल कैपिटल हो गया। वो कैपिटल हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट हमें आफ्टर एडमिशन ऑफ राहत के बनानी है। ठीक है ना, कि राहत के एडमिशन के बाद अब बैलेंस शीट बनाए कि अब क्या अकाउंट की मतलब वो है, अमाउंट अब क्या है, क्योंकि कैश में तो कोई, जैसे कि बहुत से अकाउंट्स हैं जिनमें चेंजेस आई हैं, जैसे कि मर्चेंडाइज में चेंजेस हुई हैं, मशीनरी चेंज हो गया है, अक्रूड एक्सपेंसेस वैसे ही रहे, इकबाल एंड फयाज के कैपिटल में चेंजेस आई हैं। अब जब इनकी बैलेंस शीट देखें ये थी, लेकिन राहत के एडमिशन के बाद उनका कैपिटल भी आ गया है, और उनका कैपिटल हम कौन सा लेंगे, बुक वैल्यू वाला। सो राहत की जो बुक वैल्यू थी वो 1 लाख की थी, यहाँ पे राहत कैपिटल आ जाएगा 1 लाख से। ठीक है। अब बस ये एसेट्स भी नहीं थे और इक्विटीज भी खत्म, सारे एसेट्स हमने प्लस करे, ये टोटल एसेट्स हो गए। ये इक्विटी साइड हमने प्लस करी, इक्विटी साइड जो होती है उसमें लायबिलिटी भी होती है, इसलिए लायबिलिटी प्लस कैपिटल भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। 1 लाख, 2 लाख, 1,25,000, 1,60,000, 2,40,000, 1 लाख, योगा 6,25,000। टोटल एसेट्स, टोटल इक्विटीज हमेशा इक्वल आनी चाहिए, जब भी आपकी बैलेंस शीट ठीक होगी। ये जय एंट्रीज हमने प्रिपेयर कर ली, ये बैलेंस शीट हमने प्रिपेयर कर ली। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। एक ही केस था और वो ही बिल्कुल जो ज्यादातर आता रहता है। ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है।